आज मैं आप सबसे एक प्रश्न पूछना चाहती हूँ। यदि कोई व्यक्ति आपको एक जलता हुआ अंगारा पकड़ने के लिए दे, तो क्या आप उसे अपनी मुट्ठी में पकड़ेंगे? निश्चित रूप से नहीं, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि सबसे पहले वह अंगारा हमारे अपने हाथ को जलाएगा। क्रोध भी कुछ ऐसा ही है दोस्तों। हम अक्सर ये सोचते हैं कि क्रोध करके हम सामने वाले को उसकी गलती का एहसास करा देंगे, लेकिन वास्तव में सबसे पहले हमारे अपनी मन की शांति समाप्त होती है। क्रोध का प्रभाव केवल उस क्षण तक सीमित नहीं रहता। कई बार वह हमारे रिश्तों में ऐसी दूरी पैदा कर देता है जिसे मिटाने में वर्षों लग जाते हैं। ओम शांति प्यारे भाइयों और बहनों, नमस्कार। आज मैं आपको एक ऐसी ही कहानी सुनाने जा रही हूँ जो हमें ये समझाती है कि हमारा स्वभाव केवल हमें ही नहीं बल्कि हमारे पूरे परिवार को प्रभावित करता है। एक शहर में अनिल नाम का एक सफल बिजनेसमैन रहता था। उसने अपनी मेहनत से अच्छा कारोबार खड़ा किया था। उसके परिवार में उसकी पत्नी, 10 वर्ष का बेटा विवान और उसके माता पिता रहते थे। अनिल अपने परिवार से बहुत प्रेम करता था। वह अपने बेटे की हर जरूरत पूरी करता था और चाहता था कि वह जीवन में बहुत सफल बने। लेकिन उसके स्वभाव में एक ऐसी आदत थी जिसे वह कभी अपनी कमजोरी मान ही नहीं पाया। उसे बहुत जल्दी क्रोध आ जाता था। अनिल को अपने गुस्से पर कभी पछतावा नहीं होता था। उसे लगता था कि यदि वह सख्ती नहीं दिखाएगा तो लोग उसकी बात का सम्मान नहीं करेंगे। अनिल को सचमुच लगता था कि उसका गुस्सा अनुशासन का दूसरा नाम है। धीरे धीरे यही सोच उसके स्वभाव का हिस्सा बन गई। समय के साथ घर का वातावरण बदलने लगा। पहले उसका बेटा अपने पिता के घर आने का इंतजार करता था। वह दौड़कर उन्हें दिन भर की बातें सुनाता था। लेकिन अब उसने ये समझ लिया था कि पापा के घर आते ही पहले उनका मूड देखना चाहिए और उसके बाद ही कोई बात करनी चाहिए। अनिल को तो ये परिवर्तन अनुशासन लगता था। पहले उसकी पत्नी भी मुस्कुराकर उसका स्वागत करती थी, लेकिन अब स्थिति बिल्कुल अलग थी। जैसे ही दरवाजे की घंटी बजती, घर में अचानक सन्नाटा सा छा जाता था। सब धीरे धीरे बात करने लगते और पत्नी सबसे पहले उसके चेहरे के भाव पढ़ने की कोशिश करती कि आज उसका मूड कैसा है। एक दिन स्कूल में लंच ब्रेक के दौरान बच्चे मैदान में खेल रहे थे। खेलते खेलते विवान की अपनी एक सहपाठी से बहस हो गई। बात केवल एक बॉल को लेकर शुरू हुई थी, लेकिन कुछ ही मिनटों में दोनों के बीच जोरदार तकरार हो गई। अचानक विवान ने अपने मित्र को जोर से धक्का दे दिया। उसका मित्र जमीन पर गिर पड़ा। इससे पहले कि कोई बच्चा कुछ भी समझ पाता, विवान गुस्से में अपने दोस्त पर चिल्लाने लगा। उसने कहा, मैंने तुमसे कितनी बार कहा है कि दिमाग लगाकर काम किया करो। तुम्हें कुछ समझ में नहीं आता? अगर मेरी बात नहीं मान सकते तो मेरे साथ मत खेला करो। ये सुनते ही आसपास खड़े सभी बच्चे एकदम शांत हो गए। टीचर तुरंत वहां पहुंची और दोनों बच्चों को अलग किया। उन्होंने पहले गिरे हुए बच्चे को संभाला और फिर विवान को अपने साथ कक्षा में ले गईं। उन्हें धक्का देने से ज्यादा आश्चर्य उन शब्दों पर हुआ जो एक 10 साल के बच्चे के मुंह से निकले थे। उन्होंने उसी समय अनिल को स्कूल आने के लिए फोन किया। फोन सुनते ही अनिल को लगा कि शायद किसी बच्चे ने उसके बेटे के साथ बदसलूकी की होगी। वह अपना काम छोड़कर तुरंत स्कूल पहुंचा। कक्षा में पहुंचते ही उसने देखा कि विवान सर झुकाकर खड़ा है। सामने उसका सहपाठी अपने माता पिता के साथ बैठा था और टीचर बहुत शांत भाव से सबको देख रही थी। अनिल ने थोड़ा परेशान होकर पूछा, मैडम, आखिर हुआ क्या है? टीचर ने शांत स्वर में कहा,
बच्चों के बीच झगड़े तो होते ही रहते हैं। मुझे धक्का देने की घटना से उतनी चिंता नहीं हुई जितनी विवान की भाषा सुनकर हुई। अनिल ने आश्चर्य से पूछा, उसने ऐसा क्या कह दिया? टीचर ने बिना कोई शब्द बदले वही वाक्य दोहराया जो विवान ने अपने मित्र से कहा था। वो शब्द सुनते ही अनिल का चेहरा बदल गया। उसे ऐसा लगा जैसे वह किसी और बच्चे की आवाज नहीं बल्कि अपनी ही आवाज सुन रहा है। यही शब्द वह कई बार अपने कर्मचारियों से कह चुका था। यही शब्द वह गुस्से में अपने बेटे से भी बोल चुका था। कुछ क्षणों तक कमरे में गहरी खामोशी रही। फिर टीचर ने बहुत ही विनम्रता से कहा, अनिल जी, मैं आपके बेटे को बुरा बच्चा नहीं कह रही हूँ। वह बहुत ही होशियार और संवेदनशील बच्चा है। लेकिन आज उसने जिस तरह अपने मित्र से बात की, उससे मुझे केवल एक ही बात समझ में आई। बच्चों को भाषा सिखानी नहीं पड़ती, वो तो उसे घर के वातावरण से सीख लेते हैं। वे वही बोलते हैं जो बार बार सुनते हैं, और वे वही व्यवहार करते हैं जिसे वो रोज अपनी आंखों के सामने होता हुआ देखते हैं। टीचर की बात सुनकर अनिल के पास कोई उत्तर नहीं था। उसने धीरे से अपने बेटे की ओर देखा। विवान की आंखों में आंसू तो थे, लेकिन उसके चेहरे पर यह भाव नहीं था कि उसने कोई बड़ी गलती कर दी है। उसे सचमुच लगता था कि उसने वही किया है जो किसी गलती करने वाले व्यक्ति के साथ करना चाहिए। उसी क्षण अनिल को पहली बार ये एहसास हुआ कि उसका बेटा उसके कहे हुए उपदेश नहीं बल्कि उसके जिए हुए संस्कार सीख रहा था। जिस क्रोध को वह वर्षों से अनुशासन समझता आया था, उसका बेटा उसी क्रोध को सही व्यवहार मान बैठा था। उस दिन अनिल को पहली बार ये महसूस हुआ कि वह अपने बेटे को अच्छी शिक्षा नहीं दे रहा। यदि उसने स्वयं को नहीं बदला तो शायद उसका बेटा भी बड़ा होकर उसी रास्ते पर चल पड़ेगा। कुछ देर बाद वह विवान के कमरे में गया। अनिल उसके पास बैठ गया और बहुत शांत स्वर में बोला, बेटा, आज तुमने अपने दोस्त से बिल्कुल वैसे ही शब्द क्यों कहे? विवान ने बहुत मासूमियत से उत्तर दिया, पापा, मुझे लगा था कि जब कोई गलती करता है तो उससे ऐसी ही बात करनी चाहिए। आप भी तो ऑफिस में लोगों से और कभी कभी तो मुझसे भी ऐसे ही बात करते हो, तो मुझे लगा कि शायद यही सही तरीका है। अपने बेटे के मुंह से ये बात सुनकर अनिल का सिर झुक गया। उसे किसी ने डांटा नहीं था, किसी ने उसका अपमान नहीं किया था, लेकिन उस छोटे से बच्चे की मासूम सी बात उसके भीतर ऐसी हलचल पैदा कर गई जो शायद कोई बड़ी सीख भी नहीं कर सकती थी। उस रात अनिल ने पहली बार अपने जीवन की एक सच्चाई स्वीकार की। उसे समझ में आ गया था कि बच्चे हमारे कहे हुए शब्दों से नहीं बल्कि हमारे रोज के व्यवहार से कहीं अधिक सीखते हैं। हम जैसा वातावरण घर में बनाते हैं, वही धीरे धीरे उनके व्यक्तित्व का हिस्सा बन जाता है। अगली सुबह अनिल ने ऑफिस जाने से पहले अपने बेटे को अपने पास बुलाया। उसने विवान के सर पर हाथ फेरते हुए कहा, बेटा, कल गलती केवल तुम्हारी ही नहीं थी, सबसे बड़ी गलती तो मेरी थी। मैंने तुम्हें धैर्य सिखाने के बजाय अपना गुस्सा दिखाया। आज मैं तुमसे एक वादा करता हूँ कि मैं सबसे पहले स्वयं को बदलने का प्रयास करूँगा। शुरुआत आसान नहीं थी दोस्तों। कई बार उसे फिर भी गुस्सा आता था, लेकिन अब एक अंतर आ गया था। पहले वह अपनी गलती को सही साबित करने की कोशिश करता था, जबकि अब वह अपनी गलती स्वीकार करने लगा था। यदि कभी उससे ऊंची आवाज निकल भी जाती, तो वह बिना किसी झिझक के अपने परिवार से क्षमा मांगता। धीरे धीरे घर का वातावरण फिर बदलने लगा। अब विवान फिर से अपने पिता के साथ बैठकर बातें करने लगा। घर में हंसी पहले से अधिक सुनाई देने लगी। अनिल की पत्नी भी ये परिवर्तन देखकर
भीतर ही भीतर प्रसन्न रहने लगी। सबसे बड़ी बात ये थी कि अब घर में किसी गलती पर पहले समाधान खोजा जाता था और बाद में उससे सीख ली जाती थी। भाइयों बहनों, इस छोटी सी कहानी में जीवन का बहुत बड़ा सत्य छिपा हुआ है। हम में से अधिकांश लोग ये चाहते हैं कि हमारे बच्चे शांत रहें, विनम्र रहें और सम्मान से बात करें। लेकिन यदि घर में ही बड़े हर छोटी बात पर अपना धैर्य खो देंगे, तो बच्चे शांति कैसे सीखेंगे? याद रखिए, क्रोध कभी केवल एक व्यक्ति का स्वभाव नहीं रहता। यदि उसे समय पर नहीं बदला जाए, तो वह धीरे धीरे पूरे घर का वातावरण बन जाता है। उसी तरह यदि घर में शांति, धैर्य और प्रेम का वातावरण होगा, तो वही वातावरण बच्चों के व्यक्तित्व का भी हिस्सा बन जाएगा। इसीलिए अगली बार जब आपको किसी बात पर क्रोध आए, तो प्रतिक्रिया देने से पहले कुछ क्षण रुकिए। हो सकता है कि उस समय आपका एक शांत निर्णय केवल एक विवाद को ही न रोके, बल्कि आपके बच्चों के भविष्य में भी शांति का एक सुंदर संस्कार जोड़ दे। अगर आज की ये कहानी आपके हृदय को छू गई हो, तो आइए मेरे साथ एक छोटा सा संकल्प लीजिए। मैं आज से क्रोध नहीं, शांति को अपनी पहली प्रतिक्रिया बनाऊंगी। यदि आपने इस संकल्प को पूरे मन से लिया है, तो इसे कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिए। जब हम किसी शुभ संकल्प को शब्दों में व्यक्त करते हैं, तो उसे निभाने की हमारी शक्ति और भी बढ़ जाती है। ओम शांति।